अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा वेलकम। कहीं मत जाइएगा, हमारी वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। कुछ ऐसी ठंडी मीठी और कुछ तल्ख बातें होंगी जो आजकल यूट्यूब पे नज़र आ रही हैं। कहने वाले तो कहेंगे कि आप भी व्यू की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है सामने, ये कौन है और क्या मामला हुआ इनका, जो आजकल यूट्यूब पे बातें चल रही हैं। ये भी मेरे प्यार वाले लोग हैं, हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। ठीक है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे इंशाअल्लाह ताला। इनको कौन नहीं जानता यूट्यूब पे। ये है वो इंसान जो आज आपको गुस्से में नज़र आ रहा है, लेकिन कभी ये अटकेलियाँ करता, मजाक करता हुआ इंसान, अपने चैनल पे लोगों को इंटरटेन करता हुआ ये इंसान आज इतने गुस्से में क्यों है। क्यों आज दो प्यार करने वाले रिश्ते आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। ऐसा क्या हुआ कि हमारे दो भाई, हमारी दो बहनें आपस में क्यों नाराज़ हो गए। तो आइए मिलके सब बहन भाई कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इनमें सुलह करा दी जाए। बहुत सी ऐसी वीडियोस जो यूट्यूब पे आप लोगों ने देखी होंगी, शायद आप वो वीडियो आपको नहीं नज़र आएंगी क्योंकि किसी वजह से वो वीडियो डिलीट हो चुकी हैं। तो ये फैमिली कभी इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे हंसती मुस्कुराती और अटकेलियाँ करती हुई नज़र आती थी। ठीक है, माशाल्लाह कितने खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन आजकल ये बहुत नाराज़ हैं और क्योंकि इनके ख़िलाफ़ कुछ बातें हुई हैं जो मैं आपको आगे दिखा। सैयदना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी ज़ुबान में बात करते सुना? याद रखो, क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर दें, उनसे किनारा कर लें ताकि उनकी फहश ज़ुबान या गुनाह से अपने आप को महफूज रख सकें। ये सब बातें जानते हुए किसी भाई को कोई भाई गंदी ज़ुबान यूज़ करे तो वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं। जैसा कि मौलाना रूम ने फरमाया था कि अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहल मुझसे हज़ार दर्जा बेहतर है। तो आइए मिल के कोई कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कोई हल निकले कि ये भाई जो हमारे आपस में रूठ चुके हैं किसी बात से, तो ये हमारे भाई हैं जो आजकल इनका नंबर बंद आ रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अहमद भाई ने बहुत तावन किया मेरे साथ, अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे और उनको खुश रखे हमेशा ही। उनके मिजाज में बहुत एक ठहराव था, एक ठंडक थी। मैंने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, आखिरकार उन्होंने कहा ठीक है, मैं जैसे तू कहेगा कर लेंगे। लेकिन अफसोस कि मेरा राब्ता मेरे इस भाई से नहीं हो सका। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा इनसे राब्ता हो जाए। मैंने अपनी इस बहन से भी राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी इस बहन का भी नंबर अलातूल बंद आ रहा है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर किसी मेरे भाई का बहन का इनसे राब्ता है, मैं दूर हूँ, मैं पास नहीं हूँ, काश कि मैं इनके बीच में होता तो किसी न किसी तरीके से इनको मिला देता। जो भी शराइत व ज़वाबत होते उनको पूरा करके इनको मिलाता, क्योंकि एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी हदीस का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतर है वो शख्स जो दो मुसलमानों की आपस में सुलह करा दे। तो आइए मिल के कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा काम कोशिश करना है। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि हम मुसलमान आपस में झगड़ें। जब हम झगड़ते हैं तो वो बहुत खुश होता है। यही बात मुझे अहमद भाई ने भी कल कही थी कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने गुस्से पे काबू रखूँ, शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं आने दूँ। लेकिन अगर मुझे कोई रास्ता ना मिला तो अफ़सोस और मजबूरन मुझे कदम उठाना पड़ेगा। तो दुआ कीजिएगा कि इन दोनों फैमिलियों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो फिर बरकरार हो।